हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे बेटा पीरियोडिक टेबल जो है उसके क्वेश्चंस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, बायोलॉजी के जो फ्लैश कार्ड है वो टेलीग्राम चैनल जो है उसमें रिलीज कर दिए गए, आप वहां जाके देखिए बेटा। ओके, और आज अपन देखेंगे क्या पीरियोडिक टेबल जो है उसके क्वेश्चंस के बारे में कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन सा टॉपिक जो है उसमें बार बार क्वेश्चन आ रहा है और एवरेज कितने क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे कि जो भी अपन ने पढ़ा है अपने जो भी लेक्चर में, तो आप देखोगे कि बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन कर पाएंगे। और हमें अगर एवरी लेक्चर हमने सही से देखा है और अगर मान लो उस पर जो भी क्वेश्चंस किए हैं तो जो भी प्रीवियस ईयर में है वो तो आपको ऐसा लगेंगे चुटकियों में होंगे कि क्वेश्चन जो है सर इतने इजी आते हैं क्या। कई बार रहता है कि सर ये क्वेश्चन जो है तो ये तो इतना इजी है, जैसे आगे आएगा कि 118 है एटॉमिक नंबर, उसका आईयूपीएसी नेम पूछ लिया। दिमाग में आता है कई बार बच्चे को खुद को अगर आता हो उसको लगता है ये थोड़ी आते होंगे, बट ऐसे ही आते हैं। बस इतना बड़ा कोर्स होता है तो हम इतने बड़े कोर्स को ये बोलते हैं कि अपन सोचते हैं कि वहां पे शायद हार्ड आता होगा, और इतने बड़े कोर्स होने के वजह से ही हमारे वहां पे सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो आज अपन देखेंगे और लगभग पिछले 30 सालों में जो क्वेश्चन आए हैं वो लगभग सारे देखेंगे पीरियोडिक टेबल से। और आप भी ट्राई करना साथ साथ मेरे कि हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन की बहुत कम टाइम में, बहुत कम टाइम में। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें ये ट्रेंड ऐसे होता है कि पिछले सालों में आपको पता है नीट में कई बार कोर्स जो है कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, तो उसको रिगार्डिंग मैंने बताया कि पिछले 5 सालों में भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उन पे एक क्वेश्चन आया है, और ये जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है उस अकॉर्डिंग एवरेज ही आया है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं आया है। 24 में 2 क्वेश्चन आए थे पीरियोडिक ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, आईपी का, ईएन का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इसके अलावा 23 में भी एवरेज क्वेश्चन आए हैं। तो लगभग हम देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही है, और वो हमें कैसे करना है तो आइए देखते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दे रखा है आपने को, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको एक तरफ दे रखे हैं लेंथेनॉइड, डी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, और सामने हमें एलिमेंट दे रखे हैं। अब देख लो अभी 24 में ही आया है, तो हमें पीरियोडिक टेबल, इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल है, हमें सर ऐसे कैसे याद रहेंगे। तो इसके लिए ट्रिक्स की हेल्प जो हम बताते हैं वो लेनी आपको पड़ेगी। ट्रिक्स के अकॉर्डिंग याद रह सकता है। जैसे मान लो सीई, सीरियम जो आता है, सीरियम सी से कई जगह नाम आता है, एक आता है सीरियम भी आता है, सीरियम आता है एस ब्लॉक में। सीरियम, सीरियम के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, क्या, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं हम लुट गए। तो सीने पर मतलब सीई, सीरियम, ये पूरी सीरीज जो है इसमें आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 58 से 71, 58 से 71। तो 58 से 71 क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स। तो सीरियम तो हो गया कौन, लेंथेनॉइड। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद, ऐसा होने पर अच्छा भी लगता है, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं हम लुट गए। तो ये हो गया सीरियम। प्रोजिडेमियम, नियोडिमियम, प्रोमिथीमियम, समेरेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोर्जियम, ओल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रबियम और ल्यूटेशियम। तो ये तो हमने मैच कर दिया किसे, लेंथेनॉइड से। फिर आर्सेनिक को कैसे याद किया जाए। आर्सेनिक के लिए अगर आप याद करोगे, क्योंकि इनमें आपको ट्रिक्स की हेल्प चाहिए होगी। आर्सेनिक जो आता है, आर्सेनिक ए से आपको जितने भी एलिमेंट याद हैं उनमें कंफ्यूज नहीं होना है। आर्सेनिक आता है नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये पूरा क्वेश्चन ट्रिक के अकॉर्डिंग ही है। इसको आप कैसे याद रखते हो, नाना पार्टिकल ऐश्वर्या सब्बिका सब बिंदास। तो ये ऐश्वर्या, आर्सेनिक, ये नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली कौन सा ग्रुप में आता है, 15th ग्रुप में। और 15th ग्रुप जो आता है वो कहाँ आता है, पी ब्लॉक में। कहाँ आता है, पी ब्लॉक में।
तो पी ब्लॉक हो गया आर्सेनिक। सीजियम, सीजियम एलिमेंट है। अब सीजियम एलिमेंट कहाँ आता है? अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, जैसा भी ये मान लो बोर्ड है, ये पीरियोडिक टेबल है, तो जो सबसे लेफ्ट साइड में आपने देखा होगा हलीना, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो ये जो से है, हलीना की रब से फरियाद, तो ये जो से है ये कौन होता है? सीजियम, ये एस ब्लॉक का एलिमेंट। और मैग्नीज, अब कौन बचा? मैग्नीज। तो मैग्नीज कौन सा ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। तो ए का हो जाएगा आपके कौन? सीरियम, ए का सीरियम, ए का फर्स्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन हो गया? मैग्नीज। तो जो बी है उसका कौन हो जाएगा? फोर्थ, बी फोर्थ कौन सा ऑप्शन में? सेकंड में। पी ब्लॉक एलिमेंट कौन हो गया? नाइट्रोजन फैमिली में कौन आ रहा है? आर्सेनिक। नहीं, नहीं पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट बायो, ऐसा भी याद रखते हो, लेकिन बायो पढ़ना है आप लोगों को, ओके? बायो को नहीं छोड़ना है, तो आप इसको ऐसा याद रखते हो, क्या क्या? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार, सब बिंदास, उस अकॉर्डिंग याद रखते हो। तो ये जो एएस आता है कौन आता है? आर्सेनिक, ओके? तो ये आपके जो आर्सेनिक किससे मिलेगा? पी ब्लॉक से। तो सी का सेकंड आना चाहिए। तो सी का सेकंड कौन सा है? ए का फर्स्ट, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, और डी जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट कौन है? सीजियम। तो आंसर अपना कौन सा होगा? थर्ड, ओके? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड। उसके लिए हमें ध्यान रखना है, सीरियम जो है, सीरियम हमने देखा, तो सीरियम कहाँ आता है? लैंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट मिलते हैं। 14 एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट कौन होता है? सीरियम, जो किसका होता है? लैंथेनॉइड सीरीज का एफ ब्लॉक का। ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रखते हो इन सभी को। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गद गद तब दिल हुआ, अरे तुम पर यूं हम लुट गए। आर्सेनिक याद रखना है, नाइट्रोजन फैमिली में, ट्रिक के अकॉर्डिंग ही याद रखते हो, ओके? सीजियम फर्स्ट ग्रुप में आता है। फर्स्ट ग्रुप में को कैसे याद रखते हो आप जनरली? हलीना की रब से फरियाद, रब से जो है इसे मीन सीजियम है, सीजियम, ओके? फिर क्या बचा? मैग्नीज, जो किसका होता है? डी ब्लॉक, 3D सीरीज, ओके? नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी 20 में आ रखा है, और अपने को इसमें भी क्या रखा है? एलिमेंट्स दे रखे हैं, और दूसरी तरफ बोल रखा है कि कौन सा एलिमेंट मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है, कौन सा लेंथेनॉइड है। तो आपको एक पता होना चाहिए, अगर मान लो ये अपना पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक वाले एक हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सारे क्या होते हैं? मेटल्स। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, H2 नॉन मेटल होता है। डी ब्लॉक पूरा मेटल होता है। डी ब्लॉक के ही ऊपर एफ ब्लॉक, वो भी मेटल होता है। और पी ब्लॉक में शुरुआत में यहाँ वाले मेटल्स होते हैं, फिर एक जिगजैग आता है। जिगजैग क्या होता है? मेटलॉइड्स। और जो एकदम राइट साइड उस तरफ कौन आएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन लेने की नेचर मिलती है। और आपको बताएं, क्योंकि आपने क्लोरीन के ऊपर भी हमेशा चार्ज क्या देखा होगा? Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो माइनस किस पे आता है? इलेक्ट्रॉन जो लेता है। तो आपको यहां दिख रहा होगा, एक तो आपको दिख रहा है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पे भी चार्ज क्या आता है? F माइनस। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो कौन हो गया? नॉन मेटल। तो पहली बात तो ये कि आप यहां पे बोल सकते हो कि फ्लोरीन तो हो गया नॉन मेटल। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या है? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल हम किसको बोलते हैं? डी ब्लॉक। जनरली डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में भी आप ध्यान रखना, डी ब्लॉक में भी कितने एलिमेंट? 36 एलिमेंट को अपन बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? टोटल एलिमेंट देखना, 40 एलिमेंट होते हैं। 3D सीरीज में 10, 4D सीरीज में 10, 5D सीरीज में 10, और 6D सीरीज में 10, ओके? 40 में से 36 होते हैं ट्रांजिशन, और 4 होते हैं नॉन ट्रांजिशन। कौन कौन? जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, और कॉपरनीशियम। इसको आजकल ये भी नाम बोल सकते, अनबायम। आजकल अगर कॉपरनीशियम बोलते हैं, पहले 100 से बाद वालों के लिए IUPAC नेमिंग थी। तो ये नॉन ट्रांजिशन है, क्योंकि इनमें हमेशा कॉन्फ़िगरेशन D10 मिलता है। D10 मिलने से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है,
पेयर्ड है तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो नहीं करेगा, इन सब में ट्रांजिशन करता है। तो कॉपर जो है वो आपके क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम, इधर आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है। ये जो है ये जिगजैग, देखना आप पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये आपको क्या मिलते हैं, मेटलॉइड। क्या मिलते हैं, मेटलॉइड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉपर्टी आगे पॉलिनियम में मिलता है, पीओ में भी, हालांकि पीओ मेटल होता है, रेडियोएक्टिव मेटल, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी अपन बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिलिकॉन क्या हो जाएगा, मेटलॉइड। तो अभी अपन ने देखा था सीरियम, सीरियम क्या था, लेंथेनॉइड। तो ए का कौन सा हो गया, सेकंड, ए का सेकंड, दो ऑप्शन में, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, ये ऑप्शन हो, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, सिलिकॉन जो है फोर्थ मेटलॉइड, और डी का थर्ड। ओके, तो नॉन मेटल कौन से, पी ब्लॉक वाले, पी ब्लॉक वाला कौन सा है, फ्लोरीन, वैसे भी। और जो ये जिगजैग मिलता है पीरियोडिक टेबल में, देना एक जिगजैग मिलेगा वो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पॉलिनियम, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की नेचर होती है, सो बोलते मेटलॉइड। इसके अलावा कौन हो गया अपने, लेंथेनॉइड, सीरियम है, और ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं टोटल डी ब्लॉक के 40 एलिमेंट होते हैं, उसमें 36 होते हैं ट्रांजिशन, इसमें कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेकर D9 हो, इसका D10 मिल गया, वो क्या होता है, नॉन ट्रांजिशन। क्यों बेटा, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118 विल बी, अगर 118 वाला है तो उसको कहाँ रखेंगे, एल्कली में रखेंगे, नोबल गैस रखेंगे, लेंथेनॉइड रखेंगे, कि ट्रांजिशन एलिमेंट रखेंगे। तो यहां अगर हम बात करें तो इसके लिए हम एक तरीका हो सकता है कि अगर हमें ये पता हो, इस क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, अगर हमें ये पता हो फर्स्ट पीरियड 2 एलिमेंट, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 होगा। सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 8, 8, तो 2 + 8 कितना हो, 10, तो नियॉन कितने में आ गया, 10 पे। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में भी कितने होते हैं, 8 एलिमेंट, सोडियम से लेकर आर्गन, सोडियम से आर्गन, 10 + 8 18, 18 पे कौन आता है, 18 पे आता है आर्गन। फिर फोर्थ पीरियड, अगर फोर्थ पीरियड अपन बोलते हैं, फोर्थ पीरियड में आते हैं 18 एलिमेंट्स, तो 18 पहले से 18 और ऐड होंगे, 36 नंबर पे आता है क्रिप्टन। फिर फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड जो है उसमें भी कितने होते हैं, 18, तो 36 पहले से, 36 में अगर हम और 18 ऐड करेंगे 54 पे आता है जेनॉन। और सिक्स्थ पीरियड में होते हैं, सिक्स्थ में होते हैं 32, कितने, 32, 54 में अगर आप 32 ऐड करोगे तो 86 पे आएगा रेडॉन, 86 पे रेडॉन। और अगर हम सेवंथ पीरियड है, सेवंथ पीरियड में भी कितने एलिमेंट होते हैं, 32, कितने होते हैं, 32, तो रेडॉन 86 में 86 + 32 ये होता है 118, ये होता है ऑग्निशन, अनऑक्टियम। ये क्या होगा, इनर्ट गैस, क्या होगा, इनर्ट गैस को अपन बोल सकते हैं नोबल गैस। आराम से ध्यान रखो, 118 है, अगर हम पता करना है तो हमें थोड़ा अगर ये पता हो कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट में जो लास्ट एलिमेंट है वो है हीलियम, वो सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड में सर कितने होते हैं, 8, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10, वो भी एक इनर्ट गैस है। नेक्स्ट में भी 8 होते हैं, तो 10 + 8, 10 + 8 क्या हो गया, 18, 18 जो है वो भी क्या, इनर्ट गैस। फोर्थ जो है उसमें भी 18, तो कितना हो गया, 36। फिफ्थ जो है उसमें भी 18 है, तो वो क्या हो गया, फिफ्थ जो है 54।
नेक्स्ट 6 और 7 में 32 32, तो 32 ऐड किया तो 86, और नेक्स्ट 32 ऐड किया तो क्या गया 118, जो क्या होगा इनर्ट गैस। क्या होगा इनर्ट गैस या नॉर्मल गैस। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 2025 का, इस साल का, और बहुत शानदार क्वेश्चन था। मतलब जनरली बच्चों ने गलत ही किया है, आगे आप गलत ना करो। इसमें बोल रहा विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये जो लाइन है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, इसको आप मॉड्यूल में या कहीं ना कहीं आप ये देखोगे, इसको ये लिखा होता है नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स बोला हुआ होता है, या इसको ये भी बोला होता है क्या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो ध्यान रखना क्या होते हैं, एस एंड पी ब्लॉक वाले। एस एंड पी ब्लॉक में किसको छोड़कर, इनर्ट गैस को छोड़कर। अब इनमें से आपको ये देखना है जिनका कॉन्फ़िगरेशन एस या पी ब्लॉक को शो कर रहा है, वो आपके क्या होंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहां अगर मैं ये बात करूं, जो ए है 3s1, ये तो किसका हो गया सोडियम का, तो वो एस ब्लॉक का ही होता है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है। अगर आपको ये मिले ना डी, अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये मिले n-1d 1 से 10 ns 1 या 2, तो वो डी ब्लॉक का है। तो यहाँ पे आपको जो मिला है उसमें आप देख रहे हो डी में इलेक्ट्रॉन 3 है, तो डी ब्लॉक का है। तो फर्स्ट में क्या था इलेक्ट्रॉन एस में, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में, एस ब्लॉक वाला। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले क्या होंगे रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है पी में, तो ये भी क्या हो सकता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। और यहाँ अगर हम देखा जाए, अगर हम यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो ई है, ये ई कौन है, ये आता 86, 86 और 4 90, 90 नंबर आता है टी एच थोरियम, थोरियम आता है किसमें एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक वाला को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होते हैं इनर ट्रांजिशन। तो एस और पी ब्लॉक से तो रिलेटेड कौन है, या तो ए है, ए सोडियम वाला, या फिर सी जो है इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है पी में। तो यहाँ पे ए और सी जिसमें वो आंसर होगा आपका कौन सा सेकंड। आराम से देखिए, आपको बोला गया था मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट किसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, या उसको बोलते हैं एस या पी ब्लॉक में जो भी आते हैं इनर्ट गैस को छोड़कर। किसको छोड़ के इनर्ट गैस को। तो फर्स्ट जो था उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर S1 आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप, H2 आ रहा है तो सेकंड ग्रुप। अगर किसी के कॉन्फ़िगरेशन में n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 आ रहा है, इट मीन्स वो किसका है डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक वाला को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। पी में आ रहा है, पी वाले रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे भी लास्ट डी में आ रहा है, ये लिखा हुआ ऐसे है, एनर्जी के अकॉर्डिंग पहले 4s को लिखते हैं फिर 3d को लिखते हैं, लिखा हुआ ताकि तुम कंफ्यूज हो। यहाँ जो है ये कॉन्फ़िगरेशन थोरियम वाला थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, इसलिए पहचान नहीं पता इंसान कि ऐसा लगता है लास्ट एस में गया है, तो एस में नहीं है, वो भी किसका है एफ ब्लॉक का एलिमेंट। तो ए और सी इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अपन देखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन which element does not belongs to the same family as others। तो मतलब अपने को कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है डज नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली। ओके, तो यहां पे आप देखने को आपको ये मिलेगा, देखो यहां पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी या एस में है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी या एस में है,
लास्ट इलेक्ट्रॉन डी या एस में है, बट यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में है। अभी मैंने आपको पीछे बोला था, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 1 से 10 ns 1 से 2 हो तो किसका होगा, डी ब्लॉक का। तो यहां आप देख सकते हो आउटर आउटर शेल कौन सा, फिफ्थ, तो ये क्या हो गया n-1 d10। आउटर शेल फोर्थ n-1, आउटर जो है ये यहाँ पे गलत छपा हुआ है 6s4, तो ये भी किसका है d5d10। तो लास्ट में अगर डी और एस में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इट मीन्स वो किसका है, डी ब्लॉक का है। बट यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है, पी में आ रहा है, तो ये कौन सा ब्लॉक का है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में भी फैमिली की बात करें तो ये 17th ग्रुप का है, हैलोजन फैमिली का, हैलोजन फैमिली। ये D10 वाले जो होते हैं, ये D10 वाले देख लेना आप, आपको मिलेगा जो 12th ग्रुप है जिंक वाला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, D10 D10 और D10, ये वाला जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एंड कॉपर, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यही पूछा गया था कि कौन सा सेम फैमिली से नहीं है, तो वहां से कौन सा होगा, थर्ड। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये मिलता है आपको तो डी ब्लॉक का है, तीनों डी ब्लॉक के दें, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में मिल रहा है इट मीन किसका है, पी ब्लॉक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2025 में ही आया है। अब आप देख सकते हो 25 में एक पीछे भी आया है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मतलब अगर ये जो है ना ये एक्सेप्शन है, तो जब सबके कॉन्फ़िगरेशन याद रहे या एक्सेप्शंस याद रहे तब याद आता है कि थोरियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में ये मिलता है। तो सिंपल जो लग रहा है वो भी कई बार टफ रहते हैं। नेक्स्ट अपने पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शंस ये नहीं है, कई बार तुम इसके अकॉर्डिंग भी जल्दबाजी मत कर देना, होता कई बार अपन डायरेक्ट लगा देते हैं। ऑप्शंस ये है, फर्स्ट ऑप्शन अपने बोल रखा है क्या, फर्स्ट ऑप्शन है अनलाइक गैलियम इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता ही बात सही है, गैलियम का भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो ही होता है। रूम टेम्परेचर पे मेल्ट एट रूम टेम्परेचर 303 केल्विन, 303 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, क्वेश्चन भी आता था 10th लेवल पे कि ऐसा मेटल जो हथेली पर पिघल जाए, मेल्ट हो जाए, कौन होगा, गैलियम। तो जो मेल्ट हो जाएगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, गैलियम का भी कम ही होता है। पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू नाइट्रोजन क्लोरीन आर नॉट द सेम। पॉलिंग के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन और क्लोरीन की ईएन, नाइट्रोजन की 3 होती है और क्लोरीन का 3.1, ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल। अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। फर्स्ट तो अपने रॉन्ग है, हमें ट्रू देखने। पोटेशियम प्लस क्लोरीन माइनस कैल्शियम प्लस 2 S-4 आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर क्या हो, इलेक्ट्रॉन के नंबर सिमिलर हो। पोटेशियम कितने आता है 19, तो 19 में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इसमें भी कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन आता है 17, माइनस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कितने हो गए इसमें भी 18। कैल्शियम कितने आता है 20 नंबर पे, 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये भी कितना होगा 18। सल्फर आता है 16 नंबर पे, तो 16 पे जो होगा, अगर वो माइनस आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसमें भी कितने हो गए 18। तो सब में इलेक्ट्रॉन के नंबर 18 है, सिमिलर है, तो क्या बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सही है सी वाला। तो सी जहां पे भी आ रहा है उनमें देखेंगे बस, और ए तो रॉन्ग है, ए वाले तो होंगे नहीं, तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा ना ट्रू, तो ए तो नहीं होगा, तो ए और डी तो यही कट हो गया। बी और सी में से
बी और सी में से अपन देखते हैं। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है, अगर हम पीरियड में जा रहे हैं, क्योंकि देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन पीरियड में ही जा रहे हैं। तो पीरियड में जाने पर आपको पता होगा, पीरियड में जाने पर क्या इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि एट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी और ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इनमें सबसे ज्यादा तो किसका होना चाहिए, सिलिकॉन का, सबसे हाई सिलिकॉन है। सेकंड नंबर पे है एल्यूमिनियम। ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एल्यूमिनियम वाले में एक अपन ने देखा था पेनिट्रेशन पावर, जो पीपी होता है, पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रॉन निकालना। यहां इलेक्ट्रॉन है 3p1 में और यहां है 3s2 में। एक तो ये पेयर्ड है, दूसरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, तो इसको निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैग्नीशियम का हाई होता है एल्यूमिनियम से, जैसा बेरिलियम का हाई होता है बोरॉन से। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, डी तो नहीं होगा, ये गलत, ए गलत, सी सही था। अब सी एक के साथ तो डी के साथ है और एक ई के साथ। एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम, ये तो सही है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ग्रुप में जाओगे, अगर आप ग्रुप में जा रहे हो, ग्रुप में जाओगे तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि क्या इंक्रीज होता है, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो सीजियम का ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम, तो ये बात सही है। तो ई सही है, और कौन सा सही है, सी सही। ओके, सी और ई सही होंगे, मतलब बी आंसर होगा इसका। आराम से देखते हो, फर्स्ट था गैलियम गलत था, गैलियम का मेल्टिंग मोड हाई नहीं होता, लो होता है रूम टेम्परेचर। सेकंड था पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बहुत पास में होता है। सी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आपके सामने है, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। डी इसलिए गलत था, डी का ऑर्डर जो आएगा, डी का ऑर्डर ये आएगा सिलिकॉन, देन आएगा मैग्नीशियम, देन आएगा एल्यूमिनियम और देन आएगा सोडियम। क्योंकि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बीच, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन निकलते एस में से, एस न्यूक्लियस के पास में है, तो उसको पेनिट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके, तो ये यहां पे है, आंसर होगा सी एंड ई। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियस और ये एलिमेंट्स जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, किस तरह जा रहे हैं, पीरियड में। पीरियड में आपको पता होना चाहिए क्या इंक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव, एट्रैक्शन बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आएगा, पास में आएगा तो डिस्टेंस कम होगी, दूरियां कम होगी तो रेडियस कम होगी। ओके, तो कम होगी, तो लिथियम का सबसे हाई, लिथियम हाई कौन सा, एक तो बी ऑप्शन में और एक डी में, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन से, तो आंसर कौन सा होगा, कार्बन तो बहुत पीछे पड़ा है, बहुत पीछे पड़ा है, तो पीरियड में जाने पर तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो रेडियस कम होनी चाहिए। अगर हम पीरियड में देखते हैं तो सबसे ज्यादा रेडियस होती है इनर्ट गैस की, तो इनर्ट गैस में कौन सी रेडियस होती है, वान डेर वाल। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूँ, सबसे हाई नियॉन, क्योंकि इसमें वान डेर वाल रेडियस है, देन लिथियम, देन फिर लगातार कम होगी, कंटिन्यूसली कम होगी, कंटिन्यूसली। ओके, कंटिन्यूसली क्या बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा, और जेफ बढ़ेगा तो एट्रैक्शन बढ़ेगा, रेडियस कम होगी। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी। फर्स्ट आईपी का ऑर्डर कब आया हुआ है, 24 में। तो आप देख सकते हो लगभग हर साल एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं, अच्छे ही क्वेश्चन आते हैं, बस टॉपिक हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जो आप अगर जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक को देख कर क्वेश्चन करोगे तो आपको काफी हेल्प होगी और समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट देखना है। ओके, तो फर्स्ट आईपी जो है, और ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स है सेकंड पीरियड के, किसके, सेकंड पीरियड में, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो आपको लेफ्ट से राइट जाते हो और अगर देखना हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए एक तो फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, जेड इफेक्टिव। जेफ बढ़ेगा तो बढ़ेगा पीरियड में। पीरियड में नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ सकता, क्या बढ़ सकता है, प्रोटॉन बढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं। तो प्रोटॉन का डोमिनेंट इफेक्ट ज्यादा रहता है तो जेफ बढ़ेगा। इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अपन बोल सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का क्या होता है, हाफ फिल्ड। तो अगर हम लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि सबसे कम तो किसका होगा, लिथियम का। लिथियम एक एस ब्लॉक में है और एस ब्लॉक वाले जो उनका साइज बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होगा, उसको निकालना इजी होगा। इजी होगा तो मतलब एनर्जी कम देना पड़ेगा। उससे ज्यादा हमें मिलेगा किसका, बेरिलियम। बेरिलियम और बोरॉन में, अभी मैंने आपको बोला था बेरिलियम और बोरॉन में, ये ध्यान रखना आपको, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2s2 लास्ट वाला, और यहां इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 2p1, इसमें 2p1। तो 2p1 वाला एक तो 2p1 वाला एक तो इलेक्ट्रॉन अकेला है, तो अकेले इंसान को घर में से निकालना क्या होता है, इजी रहता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड को निकालना डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बेरिलियम का आईपी बोरॉन से हाई होगा, स्टेबल भी है। और फिर पीरियड में जा रहे हो तो पीरियड में जाओगे तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, तो बोरॉन से ज्यादा किसका होगा, कार्बन का। तो कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन का जेफ भी हाई है, और क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड। तो सबसे हाई होगा आपके नाइट्रोजन, देन होगा नाइट्रोजन के बाद में कार्बन, फिर होगा बेरिलियम। नाइट्रोजन, जहां पे भी है नाइट्रोजन, कार्बन, फिर बोरॉन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बेरिलियम। नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। सेकंड आंसर। सबसे कम कौन, लिथियम। आईपी सबसे कम, पीरियड में सबसे कम किसकी होती है, एल्कली मेटल की, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो उसको निकालना इजी होगा, एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सेकंड और थर्ड ग्रुप में अगर बोला जाए, मतलब बोरॉन बेरिलियम में, तो बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है, 2s2 से। इलेक्ट्रॉन पास में भी होता है और स्टेबल भी होता है, इसलिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी पेनिट्रेशन पावर के बाद। फिर कार्बन और नाइट्रोजन पीरियड में भी हाई है, और नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, नाइन्थ नंबर जो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपको देखना है, इनकरेक्ट नहीं देखना है। ये थोड़ा सा देख ले, वो करेक्ट और इनकरेक्ट। कई बार अपन जल्दबाजी में देख सकते हैं, कई बार ऐसा भी आ जाता है नॉट इनकरेक्ट, तो वो करेक्ट पूछ रहा है। ओके, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आइए, इसमें दो, कम से कम ईएन के लिए आपको सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड आपको याद होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं है। देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। फिर इसके नीचे आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। फिर यहाँ पे एक ब्रोमीन याद रखना और एक आयोडीन। ये मैक्सिमम आपको ईएन इनकी ज्यादा काम आती है। और आपको पता है किसी की भी शुरुआत, कोई भी चीज की शुरुआत जो है, अगर अपन मैथ की शुरुआत करते हैं तो वैसे तो जीरो से होती है, लेकिन एक बार याद रखो किससे, वन से। तो वन, इसकी ईएन वन होती है। इस पूरी लाइन में 0.5 इंक्रीज कर दो, 0.5, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। सेकेंड पीरियड में सब में कितना इंक्रीज करना है, 0.5। अब अगर आपको एलिमेंट लगभग सेकेंड पीरियड के देख रहे हैं, तो सबसे हाई ऊपर कौन आएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे हाई। फ्लोरीन के बाद में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद में कौन आएगा, ऑक्सीजन। ऐसा कौन कौन सा वो देख लो। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ नाइट्रोजन, ये गलत हो गया। सबसे ज्यादा सिलिकॉन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर डायरेक्ट हो गया। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई किसका होता है, फ्लोरीन का। सेकंड नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का। यहीं भी आंसर हो गया। थर्ड पीरियड को अगर आपको याद रखना है, तो वन से कम क्या होता है, 0.9। वन से कम क्या होगा, 0.9।
तो थर्ड पीरियड में आप ये सेकंड पीरियड में कितना इंक्रीज किया था? 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। यहां इंक्रीज आप कर दो क्या? 0.3। इसका 1.2 मिलता है, इसका 1.5 मिलता है, 1.8 मिलता है, 2.1 मिलेगा, इसका 2.5 मिलता है, और ब्रोम जो ये क्लोरीन है इसका ऑलमोस्ट 3.1 मिलता है। तो ये ईएन होती कंटिन्यूसली इंक्रीजेज है। और अगर ग्रुप में बात की जाए तो ग्रुप में जनरली डिक्रीज होता है। फ्लोरीन का ईएन 4 है, क्लोरीन का 3.1, ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन का होता है 2.5। क्लियर? 3 एलिमेंट याद रख लेना। कौन सा? CSI मतलब कार्बन, सल्फर और आयोडीन। कार्बन का भी ईएन 2.5 होता है, सल्फर का भी 2.5 और आयोडीन का भी 2.5। तो ये जो है इनका 2.5 होता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखते हो ईएन के अकॉर्डिंग कि ईएन सबसे हाई किसका? फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का 3, फिर कार्बन का 2.5, सिलिकॉन का 1.8। ओके, शुरुआत किससे? 1 से। 1 के बाद 0.5 बढ़ाते रहो, 1 से कम क्या? 0.9, 0.3 बढ़ाते। ओके, नेक्स्ट अपने सामने है क्या? करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमें देख रखा है, और रेस्पेक्टिवली आपको देखना है न्यूट्रल, फिर एसिडिक, फिर बेसिक और फिर एम्फोटेरिक। इसमें एक थोड़ा सा अगर एम्फोटेरिक की बात करें तो एम्फोटेरिक के लिए एक मैंने ट्रिक भी बताई थी, यहां बता भी देता हूं आपको। जब भी आपको ये मिले, जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग, जनाबे ZNO, बे मीन्स बेरिलियम ऑक्साइड, जनाबे आली Al2O3। क्वेश्चन करने का तरीके बहुत होते हैं, हम कैसे इजी बनाए वो हम पर डिपेंड करते हैं। जनाबे आली सुनो, सुनो मीन्स SNO भी होता है, SNO2 भी होता है, PbO भी होता है और PbO2 भी, ये होते हैं एम्फोटेरिक। तो आप देख लो एम्फोटेरिक कितने नंबर आ रहा है? 4th नंबर पे। तो 4th नंबर पे एम्फोटेरिक इनमें से कोई मिल जाएगा। कौन बना? देखो ZNO, तो यहां पे भी मिल रहा है आपको ZNO, ऐसा ऑप्शन एक ही है, देखो डायरेक्ट हो गया। जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग, तो ये ZNO जो है वो ये सारे क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ZNO हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। उससे पहले बेसिक, बेसिक होते हैं एस ब्लॉक के जो है मेटल, उसमें आयोनिक प्रॉपर्टी हाई रहती है, तो उन मेटल के ऑक्साइड बेसिक ही मिलते हैं। क्या जनरली ये बोला भी जाता है मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक ही होते हैं। बस ये कुछ एक जो है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। तो कौन से? जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, SN एंड PB। ओके, जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग। ओके, तो ये हो गया एम्फोटेरिक। बेसिक हो गया मेटल ऑक्साइड। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जनरली होता है एसिडिक, तो CO2 एसिडिक होता है। जब किसी को वाटर में डालते हो और वाटर में डालने पर अगर वो कोई ऐसा कंपाउंड बनाए जो आगे जाके क्या देता है? H+ देते हैं, वो क्या आते हैं? एसिड। इसलिए CO2 को जब वाटर में डाला तो उसने बनाया कार्बोनिक एसिड, दैट्स वाई CO2 इज अ एसिडिक ऑक्साइड। NO जो होता है, NO हो गया NO, और वाटर, इनको हम बोलते हैं एक CO, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये अगर आपको दिखे NO, N2O, वाटर एंड CO, ये क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, तो एम्फोटेरिक का ये ध्यान रख लेना।
जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एसएन एंड पीबी। जनाब आली सुनो पंजाबी सॉन्ग। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप देख सकते हो पीछे भी आया था, पीछे अगर 24 में आया है तो यहाँ पे 23 ही है। लगभग हर साल या 1-2 साल से आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन के नंबर सिमिलर होने चाहिए। आप देख सकते हो जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है Na प्लस, सोडियम कितना होता है 11 प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 11 में से एक गया कितने हो गए 10। मैग्नीशियम 12, 12 में से 2 गए कितने रह गए 10। ऑक्सीजन 8 था, एक ही माइनस आया है तो 9, तो ये तो नहीं है। यहां अगर बन जाते हैं कैल्शियम प्लस 2, कैल्शियम कितना आता है 20, 20 में से कितने निकाले 2 इलेक्ट्रॉन 18। आर्गन भी कितना आता है 18, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम आता है 19 प्लस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 18। क्लोरीन आता है 17 और माइनस आया है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्लोरीन वाला भी क्या होगा 18। तो अगर सब में इलेक्ट्रॉन के नंबर सिमिलर हो तो क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉन। थर्ड वाले में क्या गलत है, थर्ड वाले में आप देख सकते हो O माइनस, ऑक्सीजन 8 माइनस एक जोड़ा 9 इलेक्ट्रॉन है, जबकि आप यहां अगर देखोगे साफ ही दिख रहा है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 7, ऑक्सीजन में कितने होते 8। 15 में से प्लस आया एक कम कर दिया 14, तो इसमें 14 है उसमें 9 है तो ये नहीं है। यहाँ पे भी आप देखोगे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा सेकंड। ओके नेक्स्ट, कई क्वेश्चन में टाइम कम भी लगता है। अच्छा देखो ये क्वेश्चन आया क्या, करेक्टली मैच्ड एसिडिक ऑक्साइड दे रखा आपको, क्या ये हो सकता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट में मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक होते हैं। बट अगर इसके एक्सेप्शन बोले कौन सा मेटल का ऑक्साइड बेसिक नहीं होता एसिडिक होता है, तो इस बात का आंसर होता है Mn2O7। इसके अलावा V2O5 में भी एसिडिक प्रॉपर्टी मिलता है, ये मेनली एसिडिक होता है। और एक CrO3, उसका रीजन ये है, आप एक टॉपिक पढ़ना केमिकल बॉन्डिंग का, उसमें आएगा पोलराइजेशन, फाई से उसको डिनोट करते हैं, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक। तो इनका चार्ज हाई है तो ये एसिडिक हो सकता है। सल्फर एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड भी एसिडिक हो सकता है। टेल्यूरियम जो है चार्ज हाई में है ये भी, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे -6, तो टेल्यूरियम पे +6, तो ये भी हो सकता है, इसमें भी प्रॉपर्टी मिल सकती है एसिडिक। फर्स्ट वाला देखते हैं, काफी हद तक सही है। सेकेंड वाले में एम्फोटेरिक में बेरिलियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड एंड जर्मेनियम। यहां अगर आप देखोगे तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, गैलियम जो है वो मिल सकता है, लेकिन जर्मेनियम वाला जो होता है न्यूट्रल एसिडिक बिहेवियर जैसा होता है उनका, जनरली बिहेवियर एसिडिक जैसा बिहेवियर होता है। बेसिक ऑक्साइड में यहाँ पे थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें अभी अपन ने पीछे बात की थी क्या, वही जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एसएन और पीबी। एसएन सुनो पंजाबी सॉन्ग, तो एसएन का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। न्यूट्रल ऑक्साइड जो है उसमें NO2 नहीं होता, पीछे मैंने आपको बताया था ये न्यूट्रल ऑक्साइड, ये रहा NO, N2O, H2O एंड CO। N2O है, H2O एंड CO है, बट NO2 नहीं होता। ब्राउन गैस तो
ब्राउन गैस ये तो एसिडिक होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ गलत SnO2 के कारण है। फर्स्ट वाला एसिडिक हो सकता है, सेकंड वाला जो है CO न्यूट्रल होता है, और SiO इनमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा रहती है। तो NCERT के अकॉर्डिंग GeO जो है जर्मेनियम ऑक्साइड, उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी मिल सकती है। गैलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर रखता है, तो ये जो है ये भी गलत है। सही कौन सा ऑप्शन है? एसिडिक ऑक्साइड। चार्ज हाई होने से पोलराइजेशन हाई है, और पोलराइजेशन हाई होने से कोवेलेंट कैरेक्टर हाई है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर हाई है तो एसिडिक कैरेक्टर हाई है। SO2 क्या था? नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक। ओके, चाहे सल्फर का हो, कार्बन का हो, नाइट्रोजन का हो, ब्रोमीन का हो, क्लोरीन का हो, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी शो। अच्छा क्वेश्चन था काफी ये, कंफ्यूजन वाला। नेक्स्ट अगर अपन आते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, A assertion and a reason. Lithium and beryllium, unlike their other respective group members, form compounds with pronounced ionic character. Lithium and magnesium have similar properties due to diagonal relationship. तो ये बात तो है, lithium and magnesium have similar properties due to diagonal relationship. आपको assertion और reason देखना है, और उनमें से कौन सा सही है, या assertion को reason करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है क्या। तो फर्स्ट में ये बोल रहा है लिथियम एंड बेरिलियम अनलाइक देयर अदर रेस्पेक्टिव ग्रुप, उस ग्रुप के अदर मेंबर के कंपाउंड विद प्रोनाउंस आयोनिक कैरेक्टर। तो लिथियम एंड बेरिलियम जो है अपने ग्रुप के एलिमेंट जो है उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। लिथियम में भी कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है, क्योंकि साइज स्मॉल होने से पोलराइजेशन हाई होता है, और पोलराइजेशन हाई होने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। बेरिलियम में भी ऐसा है। लिथियम एंड मैग्नीशियम सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये उसका रीजन नहीं है, उस बात का रीजन तो ये होता है कि दोनों का साइज स्मॉल है, इसलिए पोलराइजेशन हाई है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ओके, तो रीजन तो नहीं है, बट लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप में होते हैं, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, रीजन जो है इस करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये बात तो सही नहीं। तो ए जो है, ए कह रहा है ए एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात तो सही नहीं है। ये होता सही तो कि लिथियम और बेरिलियम दोनों का साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल होने से कैटायन का साइज अगर स्मॉल है, कैटायन का साइज अगर स्मॉल है तो उसमें पोलराइजेशन पावर हाई होती है, जिससे कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ये बात सही है, मतलब ये सही है रीजन। बट फर्स्ट जो है वो ये बोल रहा है फ्रॉम कंपाउंड विद प्रोनाउंस आयनिक कैरेक्टर, हाई थोड़ी होता है, आयनिक कैरेक्टर कम हो जाते हैं वहां। ए फॉल्स है, आर ट्रू है, डी आंसर होगा। फर्स्ट इसलिए गलत है, फर्स्ट में बोल रहा है कि ए एंड आर दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं। बी जो है ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये बात भी नहीं है जो बी जो है, ठीक है। सी जो है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी जो है ए फॉल्स है बट आर जो है ट्रू है, ये बात हो सकती है। ए में ये बोल रहा है लिथियम और बेरिलियम जो है दोनों अपने ग्रुप से अलग बिहेव शो करते हैं विद प्रोनाउंस आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर जो है वो शो नहीं करते, क्या शो करते हैं वो कोवेलेंट कैरेक्टर, इसलिए वो गलत है। ओके, और कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने का रीजन ये है, कोवेलेंट कैरेक्टर आने के लिए ध्यान रखना हमेशा कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, एनायन का साइज लार्ज होना चाहिए। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, इनमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेडियस का, अभी 23 में ही आया है, तो रेडियस के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। कई बार अपन गलती ये कर देते हैं, अगर हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम इस तरफ आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, तो सर लेफ्ट साइड जाने पर तो
क्या इंक्रीज होता है? जेफ। जेफ इंक्रीज होगा तो रेडियस कम होगा। लार्जेस्ट पता तो अपन डायरेक्ट सोडियम कर देंगे, बट नहीं करना है। क्या करना, क्या बोल रहा है वो? लार्जेस्ट आयन, आयन बनाना है इनका, इन चारों एलिमेंट का, ताकि ये अपने नियरेस्ट जो गैस है, नोबल गैस, उसके कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करे। तो इन चारों एलिमेंट, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड सोडियम, इनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी होती है? नियॉन। कौन सी होती है? नियॉन। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तब क्या बनेगा? O-2। फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? 1, तभी वो क्या बनेगा? F-। और कौन है? सोडियम, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तब वो क्या बनेगा? Na+। और कौन बचा? नाइट्रोजन 7 पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तब ये क्या बनेगा? N-। अब इन तीनों में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। और इनका कॉन्फ़िगरेशन किसके इक्वल है? नियॉन की। नियॉन की 1s2 2s2 2p6। बट आप यहां पे ये देखोगे, इलेक्ट्रॉन अगर सिमिलर है तो हम उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली होता है नेगेटिव। और जेड इफेक्टिव के इनवर्सली क्या होता है? रेडियस। तो यहां जिसका नेगेटिव हाई होगा, नेगेटिव हाई होगा तो जेफ कम होगा, और जेफ कम होगा तो रेडियस क्या होगा? हाई। तो रेडियस हाई सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का, या नाइट्रोजन के आयन का N-। क्या ध्यान रखना है? लार्जेस्ट आयन, अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। चारों एलिमेंट को इनकी नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है? नियॉन। तो नियॉन करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तब ये होगा। अब 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गए। जब सब में सारे इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या हो गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हमें पता होना चाहिए जेफ पॉजिटिव के प्रोपोर्शनल, नेगेटिव के इनवर्स। और नेगेटिव बढ़ेगा तो जेफ कम होगा, रेडियस बढ़ जाएगा। ओके, तो रेडियस सबसे ज्यादा किसका? N-। नेक्स्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी फॉर द गिवन एलिमेंट्स। जो एलिमेंट दे रखे हैं इनका फर्स्ट आईपी का ऑर्डर, ये भी कौन से ईयर गए? 2022, इतना दूर नहीं है, अभी हाल ही में आया हुआ है, और फर्स्ट आईपी है। बार बार पीछे भी आया था अपने, क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। इसमें इन पीरियड, पीरियड सेकंड पीरियड के है ही, सेकंड पीरियड में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो पीरियड में जाओगे, तो क्या इंक्रीज होगा? जेड इफेक्टिव। तो आईपी भी क्या होगा? इंक्रीज। बट साथ में आपको क्या देखना है? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे 2p3 है, और यहाँ 2p4 है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल है। जो स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन का कार्बन से भी हाई होगा, ऑक्सीजन से भी हाई होगा, बट फ्लोरीन से कम होगा। तो सबसे हाई फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, ये होगा। ओके, लेफ्ट साइड जाने पर जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो आईपी बढ़ेगा। बस ध्यान ही रखना था, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अपने दे रखा है, इफ फर्स्ट आईपी ऑफ एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर 419 एंड 590। अगर फर्स्ट आईपी जो है एक्स एंड वाई का 419 या 590 है,
and second IP 3000 and 1145, देन करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब आपको ये बोल रहा है कि एक एलिमेंट है एक्स और वाई, आईपी फर्स्ट आपको बोला गया है, आईपी फर्स्ट कितना 419 590, आईपी सेकंड जो आया है एक्स का आया है 3069 और इसका आया है 1145। तो क्या बोलते हो आप इसके लिए? तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए और ध्यान रखना है, जब आईपी सडनली बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, इट मीन्स जैसे अभी मान लो कि किसी का आईपी फर्स्ट आईपी बढ़ गया, तो इसका मतलब उसका फर्स्ट आईपी बढ़ गया, तो जिस जिस कॉन्फ़िगरेशन वो है वो बहुत स्टेबल है। जैसे इनर्ट गैस नियॉन का 2p6 स्टेबल है, तो स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो उसकी फर्स्ट आईपी ही बहुत हाई होगी। इसी में आप अगर ये देखते हो, जैसे यहाँ पे देखो इसका तो जस्ट डबल हुआ है, लेकिन इसका सेकंड आईपी 400 का डबल होता है 800, 800 का डबल भी होता है 1600, उसके भी आगे 1600 का भी डबल 3200 के पास में, तो लगभग ये 8 गुना 8 टाइम्स हो गया, तो बहुत बढ़ गया। मतलब सेकंड आईपी मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कौन होते हैं? Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? नियॉन जैसा 2p6, और Na क्या है? एल्कली मेटल। क्या है? एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल का आईपी, एल्कली मेटल का सेकंड आईपी बहुत हाई हो जाता है, तो अपन ये बोल सकते हैं जो एक्स है आपका वो तो एल्कली मेटल है। ऐसा ऑप्शन कौन सा वो देख लो, दोनों एल्कली अर्थ मेटल है, ये बात नहीं हो सकता। अगर दोनों होता तो थर्ड आईपी फिर बढ़ता, फिर इसका एक्स इज एल्कली मेटल, वाई इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, काफी हद तक सही है। एक्स इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये तो गलत है, ये भी गलत है। एक्स एंड वाई बोथ आर एल्कली मेटल, अगर बोथ होते हैं तो दोनों का ही सेकंड आईपी क्या होता? बहुत हाई बढ़ता, इसलिए ये भी गलत है। सही कौन सा हुआ? एल्कली मेटल। तो आपको इस क्वेश्चन से ये ध्यान रखना है, जहां आईपी इंक्रीज हो जाता है, उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन से निकाले हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये यहां सेकंड आईपी इतना इंक्रीज हुआ है, इतना इंक्रीज हुआ है, तो सेकंड आईपी से पहले उसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले थे? एक, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक किस्म होता है? एल्कली मेटल में, इसलिए एक्स एल्कली मेटल है, और वाई जो है उसमें बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, डबल ही हुआ है, इसलिए एल्कली मेटल तो नहीं है। एल्कली मेटल नहीं है तो हो सकता है एल्कली अर्थ मेटल हो। इस ओके, तो एक्स में आईपी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी थी, इट मीन्स कौन सी आईपी? सेकंड आईपी। तो सेकंड आईपी हमें से जानना, सेकंड आईपी हाईएस्ट किसकी होती है? एल्कली मेटल। इसकी सेकंड आईपी बहुत बड़ी है, 8 गुना होगी, 8 टाइम्स, मीन्स ये एल्कली मेटल है, और वाई होता है एल्कली अर्थ मेटल। नेक्स्ट फिर से वो क्वेश्चन जो पीछे अपन ने देखा था, अगर वो पीछे आपने सही किया है तो आप यही कर दोगे। पीछे आ रहा क्या? सीओ। तो सीओ क्या था? आपको ये तो पूछा गया इसमें क्या, एक तरफ ऑक्साइड दूसरी तरफ नेचर, तो मैंने बोला था आपको N2O NO एंड CO क्या होते हैं? न्यूट्रल। तो CO जो आ गया वो तो क्या हो गया? न्यूट्रल। एक है ये सेकंड। BaO क्या है? बैरियम। बैरियम होता है एस ब्लॉक वाले क्या होते हैं? बेसिक। एस ब्लॉक में सिर्फ बेरिलियम का जो ऑक्साइड है, बेरिलियम वाला,
वो एक एम्फोटेरिक होता है। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सारे बेसिक हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम के भी बेसिक है। सिर्फ बेरिलियम वाला एम्फोटेरिक होता है। Al2O3 एम्फोटेरिक। वही जनाबे जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग, इनके अगर ऑक्साइड आए एम्फोटेरिक होगा। क्लोरीन, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक, तो ये हो जाएगा एसिडिक। डी का थर्ड, डी का थर्ड, एक ही ऑप्शन फर्स्ट। डी का थर्ड, सी का फोर्थ, ये रहा। ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। कौन सा? ओके, फर्स्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, फर्स्ट आईपी, सेकंड पीरियड एलिमेंट कौन सा होते हैं? ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। पहले तो हमें पता होना चाहिए ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में सर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एक तो क्या इंक्रीज होगा? जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो एट्रैक्शन बढ़ेगा। एट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन अगर पास में आएगा तो एट्रैक्शन बढ़ेगा, तो अब उसको निकालना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आईपी इसके क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साथ में आपको क्या देखना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का 2p3 हाफ फिल्ड, बेरिलियम में 2s2 पेयर्ड भी है। पेयर्ड के साथ साथ क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नियर है। नियर होगा तो अट्रैक्शन हाई होगा, निकालना डिफिकल्ट होगा, तो एनर्जी क्या देना पड़ेगा? ज्यादा। और बोरॉन जो है वो क्या है? 2p1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक घर में से अकेले को निकालना क्या होता है? इजी, जबकि पेयर्ड जोड़े को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। यहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ ऑर्डर मिलेगा, लिथियम से बेरिलियम इंक्रीज, बेरिलियम बोरॉन में इलेक्ट्रॉन एस में से निकल रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी 2p1 से। फिर बोरॉन से ज्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से भी हाई, ऑक्सीजन से हाई फ्लोरीन का, सबसे हाई नियोन का। तो ये आप ऑर्डर देख सकते हो, जहां नियोन सबसे हाई, नियोन के बाद फ्लोरीन होना चाहिए, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन होना चाहिए, नियोन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम। तो ये सही, ये आपके सामने है। ये ऑर्डर जिससे मैच करता है सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड का फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप नियोन, देन फ्लोरीन, then nitrogen half filled, then oxygen, then carbon, then beryllium, then boron, then lithium. ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने किसका है? एसिडिक, वही 19 में यार का है, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक वाला। जैसा हमने पीछे देखा है उस अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। मेटल, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक, एस ब्लॉक का मेटल, एस ब्लॉक के मेटल वाला बेसिक। मैंने बोला भी था एस ब्लॉक में सिर्फ बेरिलियम जो है उसका एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक, और एक हाइड्रोजन ऑक्साइड न्यूट्रल होता है। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबके बेसिक, और इधर भी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम सबके बेसिक। Al2O3 क्या होगा? एम्फोटेरिक। N2O क्या होता है? न्यूट्रल। और Cl2O7 क्या होता है? एसिडिक। तो ए का हो गया बी, ए का बी, बी का क्या हो जाएगा? बी का एम्फोटेरिक, डी हो जाएगा N2 न्यूट्रल, थर्ड का ए, और फोर्थ का जो हो जाएगा एसिडिक। फर्स्ट आंसर। ओके, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई 13 एलिमेंट्स। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। बोरॉन फैमिली में रेडियस में आपको
एक्सेप्ट मिलेगा, 2 कॉन्ट्रैक्शन मिलते हैं बोरॉन फैमिली में। जनरली ग्रुप में ऐसा होना चाहिए बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होना चाहिए, तो रेडियस क्या होना चाहिए, इंक्रीज। बट एल्यूमिनियम आता है 13 पे, गैलियम आता है 31 यहां, और यहीं से ही स्टार्ट होता है डी ब्लॉक 4th पीरियड से। तो यहां सडनली क्या होता है, सडनली 18 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, 10 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन डी सबसेल। डी सबसेल का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, जैसे यहाँ पे जेफ इंक्रीज हो जाता है। जेफ इंक्रीज होने से यहां देखने को मिलता है कि रेडियस एल्यूमिनियम की कम हो जाती है, ग्रुप में बढ़नी चाहिए थी, मतलब गैलियम की कम हो जाती है, जो कम हो जाती है, डिक्रीज। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके कारण, डी के इलेक्ट्रॉन के कारण, और डी ब्लॉक के एलिमेंट को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पे रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी, जो कम हो जाती है। और एक इंडियम आता है 49 और ये आता है 81, यहाँ आता है 32 का डिफरेंस। पूरे पीरियोडिक टेबल में जहां पे भी 32 का डिफरेंस आए वहां इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन एफ में, 10 इलेक्ट्रॉन डी में। तो वहां पे भी एफ के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, उस वजह से उसका भी शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने से जेफ एट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और ग्रुप में नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज हो रहा है। तो एट्रैक्शन से रेडियस कम होनी चाहिए, नंबर ऑफ शेल से रेडियस बढ़नी चाहिए, तो वहां रेडियस लगभग रेडियस क्या मिलती है, ऑलमोस्ट इक्वल। बट एग्जैक्ट बोले तो बोरॉन फैमिली में बोरॉन से एल्यूमिनियम रेडियस इंक्रीज हुई थी, एल्यूमिनियम से गैलियम डिक्रीज हुई, गैलियम से इंडियम इंक्रीज होती है, इंडियम से थैलियम इंक्रीज होती है लेकिन बहुत कम होती है। एनसीईआरटी जो डाटा दे रखा है उस अकॉर्डिंग बात करें तो बोरॉन की लगभग पिकोमीटर में 77 के पास, ये जो मिलता है 143, 135, ये 167 पिकोमीटर, और ये लगभग 170 पिकोमीटर के पास। तो आप देख लो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी मिलेगी, थैलियम, थैलियम के बाद किसकी मिलेगी, इंडियम, इंडियम के बाद मिलेगी इंडियम और एल्यूमिनियम। ये आप ध्यान रखो, थैलियम, फिर इंडियम, फिर किसकी मिलेगी, एल्यूमिनियम, फिर मिलेगी गैलियम, और सबसे कम बोरॉन। तो आपको कौन सा आंसर होगा, थर्ड आंसर, थर्ड आंसर। ये बहुत पास में होती है लेकिन आराम से देख सकते हो, बोरॉन फैमिली है, ग्रुप में आने पर रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए थी क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे 13 टू 31, 18 इलेक्ट्रॉन बढ़े, 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन बढ़े डी में, डी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, तो शील्डिंग इफेक्ट उनका कम होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होने से जेफ बढ़ा, ग्रुप में जाने पर नंबर ऑफ शेल भी बढ़ा। तो एक फैक्टर रेडियस को बढ़ाना चाह रहा है, दूसरा कम कर देता है, इस कारण से रेडियस डिक्रीज हो जाती है एल्यूमिनियम से गैलियम, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम से थैलियम में भी इफेक्ट ऑफ लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, तो यहाँ पे भी रेडियस का डिफरेंस कम ही मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट बोले तो थैलियम की हाइट, ये ऑर्डर। Okay, next, which of the following options order of arrangement does not agree the variation of property indicated? तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग आयोनिक साइज, ये मतलब कौन सा डज नॉट एग्री है। फर्स्ट में अगर हम देखें तो आप देख रहे हो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव के और रेडियस के इनवर्सली। तो
पॉजिटिव जिसका हाई है उसका जेफ हाई है, और जेफ जिसका हाई है उसकी रेडियस क्या होगी, कम। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका है, एल्यूमिनियम का। पॉजिटिव हाई तो जेफ हाई, तो रेडियस सबसे कम। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, सबसे ज्यादा एफ माइनस। ये तो सही है, ये तो सही है। अपने को देखना डज नॉट एग्री, कौन सही नहीं है। सेकंड है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फर्स्ट आईपी, यहां आप देख सकते हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फिल्ड। हाफ फील्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये गलत है। आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन होता है, देन फ्लोरीन होता है, देन ब्रोमीन होता है, देन आयोडीन होता है। सही है ये भी। होना वैसे फ्लोरीन का चाहिए था, लेकिन फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में क्या होता है, ये 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने से हम जो ऐड कर रहे हैं वो भी ऐड भी इलेक्ट्रॉन ही कर रहे हैं, इसलिए पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत पास पास है तो उनका आपस में रिपल्सन बहुत हाई है। ऐड भी करेंगे, ऐड भी करेंगे क्योंकि फ्लोरीन को स्टेबल होना है नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन तो है, लेकिन थोड़ा कम है क्लोरीन के कंपेयर में। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में एक ऑर्बिट और आ जाता है, तो एक ऑर्बिट और आने से थोड़े से इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं। इलेक्ट्रॉन दूर दूर होने से उनमें रिपल्शन कम है, जगह भी है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। दैट्स व्हाई इन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर देन फ्लोरीन। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रेडियस ग्रुप में रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। तो ये भी सही है, सही सही सही। बी गलत है, बी जो है नाइट्रोजन का हाई होना चाहिए था, इसलिए गलत। ओके, नेक्स्ट। स्पीसीज आर्गन, पोटेशियम प्लस, कैल्शियम प्लस 2, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर टू देयर इंक्रीजेज रेडियस। तो रेडियस कैसे देखना है हमें, आर्गन, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन, 18 है। पोटेशियम प्लस में भी देखना 18 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम प्लस 2 में भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड इनवर्सली रेडियस। आपको बस यही देखना है, जिसका पॉजिटिव हाई है उसकी रेडियस सबसे कम है, पॉजिटिव हाई उसकी सबसे कम, कैल्शियम प्लस 2, फिर पोटेशियम प्लस, आ रहे सेकेंड आंसर हुआ। पॉजिटिव बढ़ेगा तो जेफ बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपको देखा है द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन O-2, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, O- बनाया, और वो प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये तो किसमें, नेगेटिव में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब वही आयन दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनेगा, O-2। तो उस समय इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें क्या मिलती है, पॉजिटिव एंडोथर्मिक, आपके सामने है। तो यही पूछ रहा है कि प्रोसेस O-2 इन गैस फेज अनफेवरेबल इवन दो O-2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है एंडोथर्मिक। भाई एंडोथर्मिक तो मतलब क्या होता है, फेवरेबल कम है, एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, जबकि O-2 तो नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 10 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल होना चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा निकलनी चाहिए। उसका रीजन ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ये O माइनस जो ऑक्सीजन की सरफेस में नेगेटिव आ जाता है,
और फिर भी तुम इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर रहे हो, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन। तो यहाँ पे जो रिपल्शन है, रिपल्शन फोर्स ज्यादा हाई हो जाता है, इससे नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के स्टेबिलिटी से। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा। इट इज ड्यू टू द फैक्ट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है, ये जो रिपल्शन है, ये ज्यादा मतलब डोमिनेट होता है एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड बोल रहा है O माइनस आयन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन। ऐसा थोड़ी होता है, माइनस आयन नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीज होता है, तो ये तो गलत है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई मतलब ही नहीं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्ज साइज ऑफ द आयन। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, फिर दूसरा और ऐड करेंगे, तो माइनस बढ़ने तो रेडियस इंक्रीज होता है, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर कौन सा है, फर्स्ट। तो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसमें ये न्यूट्रल है तो ये अट्रैक्शन रहता है, बट एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसकी सरफेस पर, इसके क्लाउड पे नेगेटिव आ जाता है, और तुम जो ऐड कर रहे हो वो भी नेगेटिव ही कर रहे हो, इसलिए वहां पे रिपल्शन जो है वो इस स्टेबिलिटी पे ज्यादा डोमिनेट मिलता है, इसलिए वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। और सिर्फ इसमें ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, थर्ड दे रहे हो, फोर्थ दे रहे हो, सारे प्रोसेस होते हैं एंडोथर्मिक। नेक्स्ट, बेरिलियम प्लस 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। बेरिलियम प्लस 2, बेरिलियम कितना होता है 4 पे, प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे किसमें, लिथियम प्लस। आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम प्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई करेक्टली रिप्रेजेंट, कौन सा है 14 मार्क है 2014 में, कौन सा करेक्ट ऑर्डर है रेडियस का। माइनस प्लस मेरे को दिख रहे हैं, तो माइनस प्लस अगर दिख रहे हैं और रेडियस की बात हो रही है, तो डायरेक्ट आपको तो ये याद रखो, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली नेगेटिव, और जेफ के इनवर्सली होता है रेडियस। तो प्लस जहां जहां माइनस बढ़ा, माइनस बढ़ेगा, जेफ कम होगा, रेडियस इंक्रीज होगा। तो माइनस हाई है तो उसका रेडियस हाई होगा, बट बीच में प्लस आ गया तो ये तो गलत है। इसमें ये होना चाहिए था H माइनस के बाद में H फिर H प्लस होना चाहिए। यहां आ रहा Na प्लस, Na प्लस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10, F माइनस में भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन, और O माइनस 2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हमें जेफ से ही देखना है, तो वहां तो नेगेटिव का रेडियस हाई होना चाहिए। यहां अगर हम देखते हैं F माइनस में 10 इलेक्ट्रॉन, O माइनस 2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस में भी 10 इलेक्ट्रॉन, बट जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो जिसका नेगेटिव हाई होगा उसकी रेडियस हाई होगी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत था। फोर्थ जो है, फोर्थ में भी एल्यूमिनियम प्लस 3 Mg प्लस 2 N माइनस, इसमें भी जिसका चार्ज प्लस हाई है, तो प्लस हाई है तो प्लस बढ़ने के साथ जेफ बढ़ेगा, रेडियस कम होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। इसका आंसर चारों ही नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट वाले में सही होता H माइनस, H और H प्लस। सेकेंड में सबसे हाई होना चाहिए O माइनस 2, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, रिवर्स होना चाहिए। थर्ड में O माइनस 2, और फोर्थ में क्या होना चाहिए सबसे हाई N माइनस 3, देन Mg प्लस 2, और देन क्या होना चाहिए Al प्लस 3। तब होता कि नेगेटिव बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ेगा और प्लस के साथ रेडियस कम होगा। ओके, तो ये जो है शायद बोनस हुआ होगा उस साल। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, 2012 में आ रखा है,
कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये आपको देखना है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, smaller the positive charge on the cation, smaller is the ionic radius. Smaller the positive charge, पॉजिटिव चार्ज अगर कम होता है तो रेडियस तो इंक्रीज होती है, तो ये बात गलत है, रॉन्ग ही बोला क्या। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्ज इन द आयोनिक रेडियस, ये बात तो सही है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज होगा, ये तो सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ, तो ग्रुप में जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो रेडियस इंक्रीज होगा, ये भी सही है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज एज वन अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। सही है, डिक्रीज बोल रहा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये रॉन्ग। वहां बोल रहा है वो स्मॉलर द पॉजिटिव, पॉजिटिव कम होने से जेफ कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो अट्रैक्शन कम होगा तो रिपल्शन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी, जबकि ये कह रहा है रेडियस स्मॉल नहीं होगी, हाई होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस इफ Ip ऑफ Na 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसमें ये ऐसा बोल रहा है, देखो अगर Ip सोडियम में से अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, सोडियम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, Ip, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तब वो क्या Na प्लस, वहां जो एनर्जी है वो क्या है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मैं इस Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब अपन ऐड करते हैं उसी में ये एक्स था, एक्स था, एक्स में से इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या बना एक्स प्लस, एक्स प्लस में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे तो वो वापस क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो ये जो गया ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या अपन इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, ये अगर फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड होगा, तो अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो एनर्जी भी वैल्यू उतनी होगी, बस नेगेटिव हो जाएगी। ये अगर पॉजिटिव में है तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। समझे क्या, सोडियम था, इलेक्ट्रॉन निकाला, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं Ip, जो कितनी देर के 5.1। उसने बोला है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किसके लिए Na प्लस, ये Na प्लस था उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 11 है, मतलब 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाला 10 हो गए, 10 में वापस एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, कितने हो गए 11, तो वापस ही क्या बन गया, सोडियम। तो ये बस रिवर्स प्रोसेस है, तो रिवर्स प्रोसेस में क्या हो जाएगा, ये अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट among the element calcium, magnesium, phosphorus, chlorine, order of increasing atomic radii। तो अगर आप देखते हो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन है, इन पे कोई चार्ज नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आप बस अरेंज कर दो। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, तो उसमें अपने को क्या चाहिए, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और इस मैग्नीशियम वाली लाइन में इधर आता है फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। ये आ रहा कितने पे, 12 पे, 12, ये आ रहा 15 पे और ये 17 पे। अब आपको पता होना चाहिए पीरियड में जाने पर क्या देखेंगे, पीरियड में इंक्रीज होगा
जेफ जेफ बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम। तो क्लोरीन की फॉस्फोरस से कम होगी, फॉस्फोरस की मैग्नीशियम में कम होगी। और ग्रुप में जाने पर रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा तो होगा कैल्शियम, सबसे ज्यादा कैल्शियम एक ही ऑप्शन में। फिर होगा मैग्नीशियम, फिर होगा फॉस्फोरस, फिर होगा क्लोरीन। था, सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। नेक्स्ट, which of the following represent the correct order of increasing electronic gain and electron gain enthalpy with negative sign for elements? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है एलिमेंट जो अपने को दे रखे हैं क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज होता है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। तो आपके पास कौन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि एक्सेप्शन भी है। इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी सबसे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, एक्सेप्शन रहता है। तो फ्लोरीन की क्लोरीन से भी ज्यादा है, फ्लोरीन की सल्फर से भी ज्यादा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पर होता है फ्लोरीन का, दूसरे नंबर पे फ्लोरीन का। तो ये फ्लोरीन। और एक लाइन और आता है, सेकंड पीरियड वालों से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड पीरियड वालों की ज्यादा होती है। तो मैंने एक ट्रिक बताई है, देखना उसमें, सस्ती पियो ऑक्सीजन, और कुछ नहीं पीना है, सस्ती पियो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबसे पीछे है, किसका ऑर्डर है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो ऑक्सीजन सबसे कम है, मतलब सल्फर का हाई है, सबसे हाई क्लोरीन, सबसे हाई क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन सल्फर, सेकंड आंसर। 2 साल आर्काई, 2010 में आर्का है और 5 में। फिर आर्का देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज और आयोनिक रेडियाई, बहुत बार आ गया क्वेश्चन, तो ये कितनी बार देख लो आ गया। तो आप इसको कैसे अकॉर्डिंग करते हो, इन सभी में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें नेगेटिव हाई है उसका रेडियस सबसे हाई, फिर पॉजिटिव वाले सबसे कम। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग विच वन हैज अ हाईएस्ट कैटायन टू एनायन साइज रेशियो। कैटायन और एनायन का रेशियो सबसे हाई होना चाहिए, मतलब कैटायन सबसे बड़ा होना चाहिए और एनायन सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप देखो इसमें कि सीजियम, लिथियम, सोडियम। तो पीरियोडिक टेबल में उस तरफ एस ब्लॉक वालों का रेडियस हाई रहता है, उसमें भी सबसे नीचे जाएंगे, टॉप से बॉटम, तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। तो सबसे नीचे कौन आता है, सीजियम, ऑप्शन अकॉर्डिंग सीजियम। तो सीजियम अगर कैटाइन हो और एनायन कौन हो, एफ माइनस, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो किस तरफ आता है, राइट साइड, तो राइट साइड आएगा। तो राइट साइड रेडियस कम होती है, तो जो ये नीचे कम आएगा तो ऊपर क्या आएगा, नीचे का कम आएगा, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, हाई। तो कैटाइन बड़ा होना चाहिए, एनायन छोटा होना चाहिए, ऐसा कौन सा देगा, सीजियम। ओके, among the element with following electronic configuration, which one of them may have the highest IP? हाईएस्ट आईपी जो है वो इनमें से किसका होगा। तो अब कई बार ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा और उनको पीरियोडिक टेबल में उस अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा। जैसे ये है, नियॉन कितने बार आता है, 10th नंबर पे, और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 and 2, 4, मतलब 14 नंबर कौन आता है, सिलिकॉन। ये भी कितने बार आता है, 10 प्लस 3, 13 पे कौन आता है, एल्यूमिनियम। फिर आप यहां पे देखोगे 10 10 प्लस 2 प्लस 3, 15 पे कौन आता है, फॉस्फोरस। और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 4p3, 3p3,
अगर बाहर वाला कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है मतलब वो उसी का ही ग्रुप का है, बस ये थर्ड पीरियड में और किसमें फोर्थ पीरियड, ये नीचे आता है आर्सेनिक। तो आप यहां पे देखोगे, आपको पता है पीरियड में जाने पर पीरियड में क्या इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव। क्या, जेड इफेक्टिव। तो आईपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो फॉस्फोरस का हाई, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ग्रुप में क्या होगा, डिक्रीज। तो सबसे हाई तो होगा फॉस्फोरस वाले का। इन्होंने ये तो पूछा, एक आंसर पूछा हाईएस्ट आईपी। तो हाईएस्ट आईपी पीरियड में इंक्रीज होगा, ग्रुप में डिक्रीज होगा। ग्रुप में ये है 3p3 वाला और ये 4p3 वाला। फॉस्फोरस का हाई होगा, कौन सा आंसर, डी। समझे क्या, क्या करना है, जो कॉन्फ़िगरेशन है उस अकॉर्डिंग बस नियॉन 10 पे 10 और 4 14 सिलिकॉन, 10 और 3 13 एल्यूमिनियम, और ये क्या हो गया 10 और ये 5 15 फॉस्फोरस। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका मतलब ये इसके नीचे ही है, आर्सेनिक है। तो अब ग्रुप में आईपी कम होती है, पीरियड में बढ़ती है, तो पीरियड में इधर कौन हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज अ लोवेस्ट आईपी। अब आप देखो, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, सब में देखो आपको आउटर 2 दिख रहा है, 2 2 2 2 ये दिख रहा है, मतलब ये एलिमेंट सेकंड पीरियड और क्या है, ये 3s1 s1 एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। S1 वाला फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप का है, और ये अगर सारे इलेक्ट्रॉन आप गिन लो तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे 11। 11 में कौन है, सोडियम। तो ये सोडियम है, 1s2 2s2 2p3, ये कौन है, नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में उस अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6, ये यहां होता है नियॉन। और 1s2 2s2 2p5 कितना हो गया, 4 and 5 9, यहां था फ्लोरीन। तो पीरियड में जाने पर जेफ बढ़ेगा, जेफ बढ़ेगा तो आईपी इंक्रीज होगा। अगर आप ग्रुप में जाओगे तो ग्रुप में आईपी क्या होगा, डिक्रीज। तो आपको लोवेस्ट ही पूछा है, तो ये इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम नियॉन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। सोडियम एक तो फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल का रेडियस बहुत हाई, तो आईपी क्या होता है, कम। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, सोडियम। लोवेस्ट पूछा, हाईएस्ट पूछा तो क्या होता है, नियॉन। नियॉन वाला कॉन्फिगरेशन कौन सा है, 2p6। फिर नेक्स्ट जो है वो कौन सा, देखो फिर नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ साइज, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन 17 प्लस 1, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 18 18 और ये भी 18। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में रेडियस उसका हाई होगा जिसका नेगेटिव हाई, s-2 -1 प्लस 1 नहीं, 0, s-2 -1 0 प्लस 1 प्लस फर्स्ट 1। तो साइज में आपको जानना है नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव के इनवर्स। और आईपी में जब ऐसा दे रखा हो तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करो। मैंने अरेंज ही किया, ये सोडियम इधर, ये था फ्लोरीन, ये यारा 2p6 इनर्ट गैस, और 2p3 ये नाइट्रोजन। पीरियड में जाओगे जेफ बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा सबसे हाई, फिर ग्रुप में जाओगे तो कम होगा, तो सबसे कम। नेक्स्ट, आयोनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रेडियस जो होता है वो जेफ के इनवर्सली होता है, ये बात सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, नहीं स्क्वायर नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नो नो, कौन सा होगा, फर्स्ट। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक एलिमेंट विच कैन फॉर्म मोर देन वन बाइनरी कंपाउंड विथ क्लोरीन। कौन जो है वो क्लोरीन के साथ एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकता है बाइनरी। तो जिंक जो है, जिंक तो एक ZnCl2 बना सकता है, कैल्शियम भी CaCl2 बना सकता है, पोटेशियम भी KCl बना सकता है, लेकिन आयरन आयरन FeCl2 भी बना सकता है,
FeCl3 भी बना सकता है। तो ये कहने मतलब ये है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो एक से ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आयरन। आंसर क्या हो जाएगा? ओके, नेक्स्ट O-2 F- Na+ Mg+2 क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नेगेटिव बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ेगा, तो आयोनिक रेडियाई O-2 टू F- देन इंक्रीजेस फ्रॉम, नहीं, Na+ Al+ इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगा। इंक्रीज फ्रॉम O-2 टू F- देन डिक्रीज, तो O-2 से F- इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा। सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O-2 Al+3, O-2 से Al+3 इंक्रीज थोड़ी होगा, डिक्रीज होगा। थर्ड आंसर आएगा। वही बात, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव बढ़ेगा तो एट्रैक्शन बढ़ेगा, तो रेडियस कम हो। ओके, नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? सिलिकॉन एग्जिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। सिलिकॉन जो है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देखते हैं। सिलिकॉन जो है वैलेंसी तो 4 होती है, पर कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर सराउंडिंग एटम, तो 4 से देखते हैं ज्यादा भी उसकी है क्या। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2। बॉन्ड एनर्जी जो होता है इसमें ये ऑर्डर थोड़ा सा जानना एक्सेप्शन होता है, क्योंकि फ्लोरीन 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 के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर रिपल्शन बहुत हाई होता है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है। साइज स्मॉल होने से रिपल्शन बहुत हाई होता है, इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन Cl2, ये बात सही है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होता है Cl2, देन Br2, देन F2, देन I2, तो ये बात सही है। Mn3 ऑक्सीडेशन इज मोर स्टेबल देन Mn+2, ये बात नहीं है। Mn जो +3 है उससे ज्यादा स्टेबल होता है Mn+2। Mn+2 में आप देखोगे ये 3D5 मिलता है, जबकि आपको यहां पे ये मिलेगा आपको 3D4। D5 मतलब D में कितने ऑर्बिटल? 5 ऑर्बिटल में सब में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो हाफ फील्ड मोर स्टेबल होगा, वो किसमें होता है? +2, तो ये गलत बात है। 15th ग्रुप शो +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन ओनली, नहीं, 15th ग्रुप जो है नाइट्रोजन फैमिली वाला, नाइट्रोजन 15th ग्रुप जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये बोल रहा +3 एंड +5 ओनली, ये बात गलत। नाइट्रोजन की कुछ कंपाउंड में आप देखना, जैसे अमोनिया में -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मिलता है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट +1, NO में +2, N2O3 में +3, N2O4 में +4 और N2O5 में +5, तो एक से ज्यादा टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं ये, तो ये बात गलत है। तो ये गलत थी, ये सही थी, ये गलत थी, फर्स्ट वाली भी गलत है, क्योंकि सिलिकॉन जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है। सिलिकॉन जो अपने कंपाउंड्स में, जो कंपाउंड SiO2 जो होते हैं सिलिका, उनमें 8 मेंबर्ड रिंग बनती है। ओके, वो 4 जो होती है वो तो उसकी वैलेंस को ये क्या हो सकता, जैसे कार्बन की वैलेंसी है 4, वैलेंसी 4 होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग? कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है? तो फर्स्ट जो है अमोनिया PS3 AsS3, ग्रुप में अगर बन जाएंगे, ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होती है, रेडियस इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि रेडियस इंक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी बहुत कम चाहिए होगी, तो नीचे वाला इजीली H+ देगा,
एसिडिक, तो एसिडिक इफेक्ट बढ़ेगा, ये तो सही है। सेकंड ऑप्शन जो है आईपी वाला, ये आपको मैंने बोला था, अपने पीछे देखा है, आईपी बेरिलियम का बोरॉन से हाई होता है, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2, ये 2p1, तो 2s2 जो है पेयर्ड भी है, न्यूक्लियस के पास में भी है, और 2p1 जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ना तो स्टेबल है और थोड़ा दूर भी है s के कंपेयर में, इसलिए इसको निकालना इजी होगा, एनर्जी कम देना पड़ेगा। ये गलत है, रॉन्ग ही पूछा है, तो रॉन्ग कौन सा हो जाएगा? बी। थर्ड वाला बेसिक ऑर्डर बोल रहा है, तो बेसिक जो है, बेसिक Al2O3 MgO, ये बात सही है। ग्रुप में आने पर बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, इंक्रीज, तो यहां पे भी ये सही है। Al2O3 तो क्या होता है? एम्फोड्रिक, सोडियम पोटेशियम, ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होने के साथ साथ बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है और पीरियड में कम होती है, तो सोडियम ज्यादा बेसिक होगा मैग्नीशियम से, और सोडियम ज्यादा बेसिक कौन होगा? पोटेशियम, और मैग्नीशियम ज्यादा बेसिक होता है किससे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसलिए थर्ड भी बस, थर्ड जो है सही है। डी जो है, डी वाली बात, आयोनिक रेडियस, लिथियम प्लस, Na प्लस, के प्लस, सीजियम प्लस, ये भी ग्रुप में रेडियस क्या होगी? इंक्रीज, तो गलत सिर्फ कौन सा? बी, बी गलत है। तो बी जो है वो इसलिए गलत है, बेरिलियम का आईपी बोरॉन से हाई होता है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट आईपी ऑफ, वही बात आगे देखो, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, सबसे हाई नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन बेरिलियम, और सबसे कम बोरॉन। ऐसा कौन सा? वो देख सकते, बोरॉन से हाई बेरिलियम, वही रीजन, बेरिलियम 2s2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 स्टेबल भी है और न्यूक्लियस के पास में भी है, बोरॉन वाला इलेक्ट्रॉन दूर भी है और स्टेबल भी नहीं है, यहाँ पे हाफ फिल्ड है, इसलिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे हाई, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर द एलिमेंट्स, which electronic configuration indicates that there will be abnormally high difference in the second and third IP? सेकेंड और थर्ड आईपी, जहां आईपी का डिफरेंस बहुत बढ़ जाए, इसका मतलब जहां बहुत बढ़ गया, इट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन था उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो ये बोल रहा है कि आईपी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनके बीच में डिफरेंस बहुत बढ़ गया, मतलब जब ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला था सेकंड वाला, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, तो किसमें 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इसका आंसर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो किस में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आ रहा है मैग्नीशियम, ये आ रहा है सोडियम, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम में कितने? 3, एंड सिलिकॉन में कितने आ रहे हैं? 4। तो यहां जो है बहुत हाई गैप जो आएगा 4 इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा, यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के बाद बहुत गैप हाई आएगा, और यहाँ 2 के बाद। तो यही बोला है कि सेकंड और थर्ड में हाई गैप कहाँ मिलेगा? मैग्नीशियम में। इट मीन्स मैग्नीशियम जो है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। नेक्स्ट, फर्स्ट आईपी ऑफ बेरिलियम एंड बोरॉन, आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू याद नहीं रखना है, आपको ये पता होना चाहिए बेरिलियम और बोरॉन में आईपी, फर्स्ट आईपी किसका हाई होता है? बेरिलियम का, बेरिलियम पहले लिख रखा है, तो बेरिलियम का वैल्यू बोरॉन से हाई होगा, ऐसा कौन सा है? बेरिलियम का हाई है बोरॉन से। Which one of the following ions will be the smallest in size? तो आप यहां पे भी आप देखोगे सभी में O-2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। Mg+2 में भी कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स।
F माइनस में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स, Na प्लस में भी कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में स्मॉलेस्ट रेडियस उसकी होगी जिसका कैटाइनिक चार्ज हाई है। तो कैटाइनिक चार्ज हाई किसमें, Mg प्लस। प्लस चार्ज बढ़ेगा, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो जेफ बढ़ेगा, रेडियस कम हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज मोस्ट बेसिक, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, एसएन एंड पीबी। ये तो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, जनाबे आली सुनो पंजाबी सॉन्ग। तो ये तो क्या हो गए, एम्फोटेरिक। नाइट्रोजन नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक। तो कौन बचा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। मेटल का ऑक्साइड जनरली क्या होता है, बेसिक। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज दैट दे, नॉन मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो गेन करेंगे वो खुद का रिडक्शन करेंगे, जो खुद का रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। तो ये तो नहीं होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, तो बेसिक भी नहीं होगा। फॉर्म कैटाइन बाय इलेक्ट्रॉन गेन। नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बात हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर रहती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये सही पॉइंट। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। इनमें से आपको वो देखना है जिनमें एनायन बनने की टेंडेंसी बहुत हाई है। तो एनायन बनने की टेंडेंसी हाई किसकी होती है, नॉन मेटल्स की। इंडियम, गैलियम, थैलियम मेटल्स हैं, तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैटायन बनाएगा। यहां पे भी सारे मेटल्स हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कैटायन बनाएगा। यहां पे भी मेटल्स हैं, बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है, एनायंस। तो कौन सा आंसर होगा, सी। नेक्स्ट, which electronic configuration of an element has abnormally high difference between second and third IP। ये अभी क्वेश्चन पीछे भी था, तो आपको ये देखना है सेकंड एंड थर्ड आईपी जो है वहां डिफरेंस हाई। जहां आईपी का डिफरेंस हाई आ जाए उससे पहले जितने इलेक्ट्रॉन उसने निकाले हैं वो उसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर सेकंड और थर्ड के बीच में गैप हाई आ रहा है, मतलब उसने पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 किस में है, यहाँ पे तो आउटर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। यहाँ पे आपको मिल सकता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स। बट जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें आउटर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी बहुत हाई देनी पड़ेगी। दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड आईपी के बीच में गैप बहुत हाई आएगा। तो आंसर डी। नेक्स्ट, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज। प्रोटॉन में क्या हाई हो सकता है, चार्ज, आईपी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड रेडियस। तो अपन ये बोल सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो है वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज। तो प्लस बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, आयोनिक पोटेंशियल। तो क्या होता है, आयोनिक पोटेंशियल। एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायंस मोस्ट, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं कौन सा ऐसा ग्रुप है जो एनायन बहुत इजीली बनाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन एंड एल्कली मेटल। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर सबसे हाई किसकी होती है, फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन। तो हेलोजन फैमिली जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर सबसे हाई होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर या एनायनिक नेचर जो है
वो सबसे हाई किस्म होती है हैलोजेंस में। नेक्स्ट, इन द पीरियोडिक टेबल with the increase in atomic number, the metallic character of an element, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ मेटलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज इन अ पीरियड, इंक्रीज इन अ ग्रुप, ग्रुप में जाने पर हम बोल सकते हैं ग्रुप में जाने पर रेडियस इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जाएगा, और जो दूर होगा इलेक्ट्रॉन, दूरियां बढ़ने के साथ अट्रैक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। इलेक्ट्रॉन इजीली कौन निकालते हैं, मेटल्स, तो मेटलिक कैरेक्टर ग्रुप में इंक्रीज हो सकता है, बट पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन अ पीरियड, इंक्रीज इन अ ग्रुप, ऐसा कौन सा है, फर्स्ट। अपन देखते भी हैं मेटल किस तरह होते हैं, एस ब्लॉक में, और नॉन मेटल किस तरह होते हैं, पी ब्लॉक। तो पीरियड में जाने पर मेटल कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, ग्रुप में इंक्रीज हो रहे हैं। फॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और फॉर एलिमेंट्स आर यूजफुल इन प्रोडक्टिंग polarity of molecule, position in the EMF series, कोऑर्डिनेशन नंबर या डाइपोल मोमेंट। अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से हम क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से पॉलरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, HCl है या HF है, जहां En का डिफरेंस डेल्टा En हाई होगा, वहां नेगेटिव पॉजिटिव हाई आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, पॉलरिटी। तो पॉलरिटी जो होता है वो हाई किसका आएगा, HF का, HCl से। तो पॉलरिटी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, En का। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो किसके थे, पीरियोडिक टेबल के। तो इसको आराम से देखिए, साथ में जो भी अपने टॉपिक्स हैं उनको भी समझिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट इसी सीरीज के साथ। केमिकल बॉन्डिंग के भी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ।